कहानी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें वाइफ का नाम जीलन था। वो समंदर के किनारे बीच पर छुट्टियां गुजारने आते हैं और ये जिस घर में रह रहे थे वो समंदर के ऊपर ही था। 6 साल पहले जीलन के बेटे की मौत हो गई थी जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती। जीलन का हस्बैंड उसका बहुत ख्याल रखता था। फिर वो दोनों डाइव करने के लिए समंदर में जाते हैं तो इसी दौरान जीलन के हस्बैंड के पाँव में चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है। सब देखकर जीलन बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे अपने बच्चे की डेथ का सीन याद आ जाता है। उसका हस्बैंड उसे संभालता है और घर वापस ले जाता है। अगले दिन जब जीलन होटल में थी तो न्यूज़ सुनती है कि समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उस वक्त तो जीलन इस न्यूज़ को देखकर इग्नोर कर देती है, मगर रात को जब वह सो रही थी तो समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जीलन के घर से टकराना शुरू कर देती हैं। शुरू शुरू में तो उनको लगता था ये आम सी बात है क्योंकि अक्सर पहले भी ऐसा होता रहता है। इस दफा पानी की बड़ी बड़ी लहरों ने जीलन के इस लकड़ी वाले घर को अपनी लपेट में ले लिया था। पानी अंदर आ जाता है और इनका घर पानी में तैरने लगता है। वो दोनों इस समुद्री तूफान को देखकर बहुत परेशान हो गए थे। जीलन को बाहर समंदर के किनारे कुछ चट्टानें नजर आती हैं। जीलन अपने हस्बैंड को उन चट्टानों के पास जाने का कहती है, मगर वो कहता है बाहर बहुत बड़ा तूफान आ गया है जिसकी वजह से हमें घर के अंदर ही रुकना होगा, वरना इस तूफान में हम डूबकर मारे भी जा सकते हैं। वो दोनों डर से सो जाते हैं। सुबह उठकर जब जीलन देखती है तो उनका लकड़ी से बना हुआ घर टूट फूट का शिकार हो गया था। वो बहकर समंदर के दरमियान में फंस गए हैं। ये देखकर जीलन अपने हस्बैंड से लड़ती है क्योंकि कल रात उसने जीलन की बात नहीं मानी थी। इस समंदर में ना तो कोई इन्हें देख सकता है और ना ही बचाने आ सकता है। पानी में लकड़ी का घर भीगने की वजह से वो भी आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा था। अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा। जीलन के हस्बैंड की टांग बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से वो तैर नहीं सकता था। तूफान की वजह से उनके पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। जीलन का हस्बैंड उसे पानी में जाकर कुछ खाना तलाश करने का कहता है। वो बहुत ज्यादा डरती है मगर फिर भी वो पानी में चली जाती है। वो घर के नीचे से एक बैग पकड़कर ऊपर रखती है और इसमें से पानी की बोतल निकाल कर अपने हस्बैंड को देती है। दोनों पानी पीते हैं और वो बोतल में बचे हुए पानी को सूरज की रोशनी की तरफ करते हैं कि शायद हमारे कोई हेल्प को आ सके, मगर इनकी ये तरकीब काम नहीं आती। वो दोनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बावजूद भी खुश थे और उम्मीद कर रहे थे कि वो बच सकते हैं। वो दोनों वहीं लेट जाते हैं कि तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। जीलन बहुत शोर मचाती है कि शायद उनसे हमें मदद मिल सके। फिर बदकिस्मती से वो इनके नहीं देख पाते और हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। जीलन मायूस हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जीलन को समंदर में एक शिप नजर आती है और बहुत चिल्लाती है। शिप के दूर होने की वजह से उसकी आवाज़ शिप तक नहीं पहुँच रही थी। इतने में उसका हस्बैंड भी उठ जाता है। वो बोतल से आग और धुआं प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब हो जाते हैं और धुआं उड़ना शुरू हो गया था। इससे पहले कि शिप वाले उस धुएं को देखते वो मुड़ चुके थे और काफी दूर जा चुके थे। वो दोनों फिर मायूस हो गए थे और उनकी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि आग से उनका घर जल रहा था। आग लगने की वजह से वो दोनों समंदर में छलांग लगा देते हैं और देखते ही देखते उनका पूरा घर जल चुका था। के पास लकड़ी के कुछ टुकड़े होते हैं जिसकी मदद से वो तैर रहे थे। जीलन के हस्बैंड की जख्मी टांग से ब्लड निकलने लगता है जिसकी स्मेल से एक शार्क वहाँ आने लगती है। वो शार्क के अटैक से बचने के लिए पास ही लकड़ी के बड़े से टुकड़े पर बैठ जाते हैं। जब वो लोग देखते हैं कि शार्क नहीं बल्कि एक डॉल्फिन है तो हंसने लगते हैं। वो दोनों वहाँ लेट जाते हैं। उस सारे एक्सीडेंट का कसूरवार खुद को समझ रही थी कि ना मैं टेंशन में आती और ना ही हम यहाँ आते। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि हिम्मत ना हारो, हम यहाँ से जिंदा ही वापस जाएंगे। ये करते करते वो दोनों इस लकड़ी के तख्ते पर सो जाते हैं। अब जीलन सुबह उठकर देखती है उसकी लकड़ी का टुकड़ा अलग होकर उसके हस्बैंड से बहुत दूर जा रहा था और उसके हस्बैंड की टांग से भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और पानी में हर तरफ फैल रहा था। उसके हस्बैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर पानी में छलांग लगा देती है ताकि अपने हस्बैंड तक जा सके और उसकी मदद कर सके। जैसे ही वो पानी में छलांग लगाती है तो शार्क सचमुच वहाँ ब्लड की स्मेल से आ जाती है और शार्क इन पर अटैक कर देती है। उसका हस्बैंड भी लकड़ी के टुकड़े से नीचे गिर जाता है। जीलन कोशिश करके लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ जाती है और अपने हस्बैंड को भी ऊपर खींचने की कोशिश करती है। इतने में शार्क काफी बार उन पर अटैक करती है। वो लकड़ी को चप्पू बनाकर उसकी मदद से तैरने लगती है। इसका हस्बैंड भी इस लकड़ी के टुकड़े के साथ लटका हुआ था और वो बहुत दूर आ जाती है। बहुत ज्यादा थकावट की वजह से उसकी आंख लग जाती है। रात को जब जीलन की आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो समंदर के किनारे पर आ चुके थे। वो अपने हस्बैंड को उठाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं उठता। जीलन समझ चुकी है कि अब इस दुनिया में वो अकेली रह गई है। पहले उसका बच्चा उसे छोड़ गया था और अब उसके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी। वो इसे गले से लाकर जोर जोर से रोती है। बहुत ज्यादा सहम जाती है। वो इस सब का कसूरवार खुद को समझती है कि उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ था। वो रोती रोती बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। जब सुबह वो होश में आती है तो देखती है उसके हस्बैंड की डेड बॉडी उसके पास नहीं है। ये पानी की लहरें डेड बॉडी को बहाकर अपने साथ दूर ले जाती हैं। वो बहुत खौफजदा होती है। वो हर हाल में अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को वापस लाना चाहती है। तभी वो पानी में चले जाती है। इतने में शार्क जीलन पर भी अटैक कर देती है।
इससे वो काफी जख्मी हो जाती है और उसकी टांग से भी ब्लड निकलने लगता है और तैरते हुए दोबारा किनारे पर वापस आ जाती है। उसके हर तरफ धूल ही धूल उड़ती है। फिर उसे एक चट्टान नजर आती है। वह बड़ी मुश्किल से उस चट्टान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती है। जब वो चट्टान के ऊपर जाती है तो उसे दूसरी बोट में एक आदमी लेटा नजर आता है। वो एक फिशरमैन था और मछलियां पकड़ने ही आया था। लेकिन उस आदमी को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो इसे अपनी उम्मीद समझ रही थी। वो जल्दी से फिशरमैन की बोट में जाकर उसको जगाती है और उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड की पानी में मौत हो चुकी है और अब मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड काफी जख्मी हो गए थे और अब मैं इस आइलैंड में फंस गई हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्योंकि वो आदमी दिखने में अनएजुकेटेड लग रहा था, इसलिए वो डीलर की बात को नहीं समझ पा रहा था। तो डीलर इस आदमी को बड़ी मुश्किल से अपनी बात समझाती है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और वो उस आदमी को अपनी जख्मी टांग भी दिखाती है, जिस पर वो आदमी मेडिसिन लगा देता है और मरहम पट्टी कर देता है। अब वो आदमी यहाँ मछलियाँ पकड़ने आया था तो वह समंदर में अपना जाल फेंककर खुद पानी में छलांग लगा देता है। समंदर की गहराइयों में जाने लगता है। नीचे जाने के बाद वो भी जाल लगा ही रहा था कि शार्क अचानक उस पर अटैक कर देती है। इससे पानी में हरकत पैदा होती है तो जिलन समझ जाती है कि शार्क ने दोबारा अटैक कर दिया है। वो ये देखकर फिशरमैन को आवाज़ें देती हैं, लेकिन उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो आदमी पानी के ऊपर जाता है, मगर डीलन देखती है कि वो बहुत जख्मी हालत में था और पानी में हर तरफ खून ही खून था। शार्क ने उस पर अटैक किया था तो वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। तो ये देखकर डीलन उसकी हेल्प करने के लिए पानी के अंदर छलांग लगा देती है ताकि वो उसे बोट के ऊपर चढ़ा सके। लेकिन तभी शार्क दोबारा आकर इन दोनों पर हमला करने लग जाती है। को देखकर जीलन जल्दी से बोट पर चढ़ जाती है, मगर उससे पहले वो उस आदमी की हेल्प करती। शार्क उस पर अटैक करके उसको मार देती है और उसे मारकर अपने साथ ले जाती है। ये देखकर जीलन को काफी दुख होता है और उसको शार्क पर भी गुस्सा आ गया था क्योंकि वो एक दफा फिर बोट पर अकेली हो गई थी। जीलन अभी अपने आप को बचाने के बारे में सोच ही रही थी कि वो शार्क दोबारा उसकी तरफ आ रही थी। उसकी बोट पर हमला कर देती है तो इसी बोट में जीलन को एक तेज ब्लेड मिल जाता है। तो वह ब्लेड उठाकर शार्क पर अटैक करती है, जिसकी वजह से शार्क वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ शार्क इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए वो दोबारा से डीलन की बोट का पीछा करने लग जाती है। बोट के करीब आने के बाद वो ऊंची छलांग लगाकर बोट को पानी में पलट देती है। डीलन बोट के नीचे पानी में थी और अब वो काफी डर गई थी क्योंकि डीलन ये बात जानती थी कि शार्क दोबारा उस पर अटैक करने जरूर आएगी और हो सकता है कि वो मुझे इस दफा मार ही दे। डीलर अपनी जान बचाने के लिए एक प्लान बनाती है तो वो इस तेजदार ब्लेड के साथ बंधी हुई रस्सी को अपनी टांगों के साथ बांध लेती है क्योंकि दूसरी तरफ शार्क को भी नहीं पता था कि वह किस तरफ जा रही है और वह ब्लेड कहाँ जा रहा है। शार्क डीलन पर हमला करने के लिए ऊपर जाती है तो वह ब्लेड उसके मुंह में घुसकर आर पार हो जाता है, जिससे उस शार्क को डीलन मारने में कामयाब हो जाती है। शार्क का खून पानी में हर तरफ फैल गया था। जब ये बात डीलन को पता लगी कि शार्क मर गई है तो वो अपनी टांगों से बंधी रस्सी को खोल देती है। शार्क की लाश रस्सी के साथ पानी की गहराइयों में जा रही थी, जिसके बाद डीलन बोट को सीधा करके उसके ऊपर चढ़ जाती है और आसमान को देखने लग जाती है और इस बात का यकीन भी था कि यहाँ आसपास कोई किनारा होगा, यहाँ पर इंसान रहते हैं। पर तभी उसकी बोट तैरते तैरते एक जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे किनारा नजर आ रहा था और वहां उसके किनारे पर कुछ लोग भी थे जो सबके सब फिशरमैन थे। जीलन काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसको अब शार्क से कोई खतरा नहीं था, वो मर चुकी है। किनारे पर मौजूद लोग भी उसकी बोट को देख लेते हैं और समझ आते हैं कि उसको हमारी हेल्प की जरूरत है। ये देखकर जीलन भी सुकून का सांस लेती है। हालांकि उसे अपने हस्बैंड की मौत का काफी दुख भी था, अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके चाहने से भी उसका हस्बैंड कभी वापस नहीं आएगा। अब जीलन ने भी उस सफर से एक चीज सीख ली थी, कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, इंसान को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए क्योंकि जो लोग अपनी मुश्किलात से लड़ते हैं जिंदगी भी उन्हीं का साथ देती है, जैसे कि जीलन को मिला। अगर जीलन ने भी शार्क के सामने हार मान ली होती तो आज जीलन भी जिंदा न होती और अब जीलन के पास एक नई जिंदगी है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।